Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 3.1 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। इसमें हमको करना क्या है, ये है वर्ड्स प्रॉब्लम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट की तरह सेम टू सेम है, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट क्या था वो इससे 2 गुना ज़्यादा टफ था, उससे ये कम टफ है, लेकिन बात वही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो पढ़ लेते हैं इसमें करना क्या, उसके बाद अपना आगे का काम करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for 1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and geometrically। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि कोई एक कोच है, ठीक है, यहाँ शी से पता चल गया लड़की है, औरत है। उसने क्या किया, क्रिकेट टीम उसके पास है, कोच है तो उसके पास क्रिकेट टीम तो होगी, उसी की तो कोच होगी। उसने क्या खरीदा है, 3 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं, जो कि उसको पड़ा है 3,900 रुपये में। क्लियर हो गया, ये हो गया कभी इसने खरीदा, कुछ दिन के बाद या लेटर कभी भी उसने फिर से खरीदा 1 बैट और 3 बॉल्स खरीदे हैं जो कि सेम ही टाइप का था, वो पड़ा उसको 1,300 रुपये का। अब यही चीज को हमें अलजेब्रिकली दिखाना और ज्योमेट्रिकली दिखाना है। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे और क्या लेट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो आप जानते होंगे कि हमें 3 बैट्स खरीदना है, 3 बैट्स खरीदा इस कोच ने और 6 बॉल्स खरीदा, तो यही तो खरीदा है और उसके बाद इसका रुपया इतना हो गया। अगर हमें 1 बैट्स का और 1 बॉल्स का दाम पता चल जाए तो आसानी से हमारा सब मैटर सॉल्व हो जाएगा ना। लेकिन हमें 1 बैट्स का दाम कहाँ पता है, बताओ, 1 बॉल्स का दाम पता है, नहीं पता है ना। टोटल पता है लेकिन 1 का नहीं पता है। यहाँ पर टोटल पता है लेकिन 1 बैट्स का 1 बॉल्स का नहीं पता है। तो कोई भी चीज़ मार्केट में जाते हो, आप 10 पेंसिल खरीद लाओ, लेकिन जब एक पेंसिल का पता होता तो आप जल्दी से रुपया दे देते हो। 3, 4, 5 किलो आलू खरीदना होता है तो पहले कहते हो ना कि 1 किलो आलू का दाम कितना है, पोटैटो का दाम कितना है, उसके बाद उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे है, हमें पता नहीं है 1 बैट्स का और 1 बॉल्स का, तो इसी को हमें लेट करना है। समझ गए ना कि पता क्या नहीं है, 1 बैट्स का और 1 बॉल्स का जो कॉस्ट है वो हमें नहीं पता, तो इसी चीज को हमें लेट करना है। तो चलो लेट करते हैं। यहां पे हमने लेट किया कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज, क्योंकि हमें एक बैट का पता नहीं है तो उसको हमने x सपोज कर लिया, मान लिया, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं इसमें तो मानना जानना ये तो लगा ही रहता है। ठीक है, अब यहां पर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का हमने y रुपीज मान लिया है, वो भी बड़े आराम से। अब चलते हैं अपना जो क्वेश्चन में 2 सिचुएशन है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन मिलेगी। तो एक इक्वेशन यहां से लेके यहां तक इस सेंटेंस में मिल जाएगा और दूसरा इक्वेशन यहां से यहां तक मिल जाएगा। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, फर्स्ट केस या फर्स्ट सिचुएशन यहां पे लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट केस। जो हमारा फर्स्ट केस क्या है इसको आपको समझना होगा। ठीक है, कैसे हम लिखेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा 3x + 6y इज इक्वल टू कितना है, 3900। ठीक है, इस तरह से मैंने कैसे लिखा तो इसको मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज आपको एकदम क्लियरिटी से बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे दिक्कत नहीं है, आपको एकदम इस तरह से समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में आप कभी ना भूलें। जैसे मैंने कहा कि 1 क्या है, 1 बैट का दाम अगर आपको मैंने बता दिया कि ये है 100 रुपये, सपोज करना है, तो क्या हो गया, 1 बैट का दाम 100 रुपया है और उसके बाद कहा 2 बैट्स का दाम कितना है, तो आप कहेंगे 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कहूँगा 3 बैट्स का कितना दाम है, टोटल कितना होगा 3 बैट्स का, तो 1 का पता चल गया, तो जितना हमें लेना उसमें मल्टीप्लाई। 1 बैट्स का अगर 100 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 बैट्स का लेना हो तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 बैट्स का लेना हो तो 100 में 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये हो गया 200 रुपीज़, इसका टोटल हो गया 300 रुपीज़, इसका टोटल हो गया 100 रुपीज़। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट तो हमने सपोज कर लिया कि 100 रुपया है, 100 रुपया है, 100 रुपया, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कितना रुपया है। तो ये 100 रुपया क्या है, x है। यहाँ पर x इसके लिए बैट्स के लिए x है और बॉल के लिए y है, तो वही हो गया कि 1 बैट्स के लिए x रुपीज और 2 बैट्स के लिए
x में 2 से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 2 तो ये हो गया 2x होगा। 3 बाइट्स के लिए x इंटू 3 तो ये टोटल हो गया 3x, तो वही हमने लिखा 3x, और y के लिए वही, क्योंकि 100 रुपये की जगह पर x और y यही लिखा जाएगा। तो y जब बॉल्स की बात होगी, बैट्स की बात होगी तो x लिया है, और जब बॉल की बात होगी तो यहाँ y तो 2x 3x कुछ भी ना, तो समझ गए ना क्लियरिटी से। यहाँ पर हमने लेट किया है x एंड y, तो 3, अगर 3 बैट्स का चाहिए तो 3 इंटू जो दाम है एक बैट का उसको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे +6 इंटू वाई, एक बॉल का जो दाम होगा उसमें मल्टीप्लाई, तो टोटल हमारा यहाँ से मिलके टोटल इतना हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट केस। इसी तरह से अब सेकंड केस में हम चलेंगे। कौन से केस में? सेकंड केस हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे कह रहा है सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 बाइट्स है तो 1 बाइट्स का क्या है? x है, ठीक है, क्लियर हो गया। 1 बाइट्स का x हो गया। अब 3 मोर बॉल्स मतलब 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 1300। ये यहाँ से हमारे 2 इक्वेशन बन गए, वो भी बड़े आराम से। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? 2 इक्वेशन आराम से मिल गया। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे 3y, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा अल्जेब्रिकली हमारा क्लियर हो गया। अब एनसीईआरटी में जो आंसर शीट में दिया होगा वो दिया होगा x + 3y इज इक्वल टू 1300 दिया होगा। तो यहाँ से जब 3 कॉमन लोगे, पूरे में से जब 3 कॉमन लोगे, इसमें से 3 कॉमन लोगे, यहाँ इसको लेके जाओगे, डिवाइड कर दोगे 3 से, तो आपका बड़े आराम से x + 2y इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 1300। ये कैसे हो गया? कॉमन कैसे लिया जाता है इसको भी आप देख लें। ये हो गया x + 6y इज इक्वल टू 3900। यहाँ से जब 3 कॉमन लिया तो x + 2 3 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये 3900। यहाँ पर x + 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये हो गया x + 2y इज इक्वल टू 1300। हो गया ना? क्लियर हो गया। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया अल्जेब्रिकली लाने के लिए। अब बचा है हमारा ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ज्योमेट्रिकली लाने के लिए हमें x एंड y की वैल्यू इसमें में से 2-3 पॉइंट्स पता चल जाए और इसमें में से 2-3 पॉइंट्स पता चल जाए, उसके बाद हम अपने ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिया जाता है x + 2y हम लेंगे। ठीक है, x + 2y इज इक्वल टू 1300। ये हमने क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो जो छोटा होगा वही हमें लेना होगा, वो भी बड़े आराम से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास x + 2y इज इक्वल टू 1300 है, क्लियर है। यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए, ठीक, आराम से आ जाएगा ना आपका x एंड y वैल्यू। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 0 रखें तो y की वैल्यू आएगी 650। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो 2y इज इक्वल टू 1300। तो y इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा, ये हो गया y इज इक्वल टू 650, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार फिर y की वैल्यू 0 अगर आप रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1300। तो ये आपका काम हो गया, क्योंकि जब इस तरह से आता है कि x की वैल्यू कुछ आए और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ, या y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कुछ, इस टाइप का जब बने, मतलब एक बार अगर x 0 है तो y पे कुछ वैल्यू आनी चाहिए और y पे 0 हो तो x पे कुछ वैल्यू आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 एक्सिस आपको मिल जाएगी, वो भी बड़े आराम से। मतलब x पे 0, y पे 650, x पर 1300 और y पे 0, तो इस तरह से आपको 2 एक्सिस मिल जाएगी। आपका लाइन एकदम परफेक्टली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से आए तो वहीं रुक जाइए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप 1 यूनिट इज इक्वल टू अगर 100 मान रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो ग्राफ है उसमें इतना दम होना चाहिए कि उसमें आ जाए। लेकिन हमारे पास जो ग्राफ है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x पे क्या है? 1300 है। अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज हम सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ हमें आना पड़ेगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 100 200 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक आ गया। थोड़ा अच्छा भी लगे, लेकिन पीछे क्या बचेगा? सिर्फ 100 और 100। लेकिन क्या हो सकता है कि
y पे यहाँ पे है, x पे 0 है और यहाँ पे y पे 0 है, तो x जो मैक्सिमम है वो 1300 इधर जा रहा है। लेकिन अभी दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन जब यहाँ पे है तो ये हो सकता है पीछे भी जाना पड़े इसके लिए, समझ गए ना। इसमें क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने तो सॉल्व कर लिया है, समझता हूँ, जानता हूँ पहले से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y पर पॉइंट्स में आएगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। इसलिए x की वैल्यू प्लस कुछ रखना होगा, उसके बाद माइनस में भी रखना होगा, तो पीछे भी जाना होगा, जो कि ग्राफ के लिए सही नहीं है अगर हम 1 यूनिट इक्वल टू 100 मानेंगे तब, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे आपको 1 यूनिट इक्वल टू 200 आपको लेना होगा, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 200 जब आप लेंगे तो ये देखिए आपका एकदम अच्छे से आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पर 1200 यहाँ पे आ गया और 1400 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये 1300 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। और इधर आप पीछे भी -600 तक जा सकते हैं और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा वैल्यू आएगा तो आपको 200 लेना होगा, 300, ये आपके दिमाग के ऊपर है, और आपको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो जब 1300 आ गया तो हमें 1 यूनिट इक्वल टू 200 लेना होगा, सपोज करना होगा, समझ गए। ये तो हो गया पहला। अब अगर हम माने कि 1 यूनिट इक्वल टू 100, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू अगर हम 100 माने 100 रुपीज़, तब ये कैसे होगा, तब ये जो मेरे पास ग्राफ है उसको मैंने इस मतलब क्या कहते हैं, इस रेंज में डिवाइड किया है कि मेरा जो आंसर x एंड y का आना चाहिए वो तो 0 से 800 आना चाहिए या 0 से -800 आना चाहिए, इसके बीच में हमारा वैल्यू x एंड y की आनी चाहिए, ठीक है। तो यही काम है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है उसमें 800, अगर 800 और -800 तक जाएगा तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहाँ पे गया, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन पहले इसको समझिए। अगर जब ग्राफ आपके पास छोटा है और वैल्यू बड़ी है तो आप अपना जो ग्राफ बनाएंगे उसमें वैल्यू इस रेंज में आप रख लीजिए, या आपका ग्राफ बड़ा है तो और वैल्यू बढ़ा लीजिए। तो ये कैसे आएगा, तो फर्स्ट वाला तो सही है, एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है फर्स्ट में 0 to 650 ये आ रहा है ना रेंज में, एक्स की तो 0 अच्छी बात है, और वाई की क्या 650, तो इससे कम ही आ रहा है, 800 से कम आ रहा है। अब दूसरा वैल्यू आप कैसे सपोज करेंगे, कैसे लेट करेंगे, जल्दी बताओ। तो दूसरे की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आप लें, ठीक है, एक्स की वैल्यू आप क्या लें कि वाई की वैल्यू इसी के रेंज में आए। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 100 ले रहा हूं, समझना इस बात को। अब कैसे x की वैल्यू 100 मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये 1200 हो जाएगा, और 1200 आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 मैंने लिया, तो ये हो गया 100 + 2y इज इक्वल टू 1300, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 1300 - 100, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 1200, ये हो गया 2 से 2 6 जा 12, आराम से ये y इज इक्वल टू 600 आ गया, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ पे 600 लिख दिया, तो ये 100 का बन रहा है और इस रेंज के बीच में आ रहा है। तो इसको आपको अपने दिमाग से लेट करना होगा, सपोज करना होगा। ये हो गया जब हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज सपोज किया है। अब ये तो प्लस में चला गया है, क्लियर है। अब यहाँ पर रफ में आप इस तरह से कर लीजिएगा, जैसे जब 100 को आप लेंगे तो 0, अब यहाँ पे समझ लो 650 हो गया, क्लियर है, 0 to 650। अब यहाँ पे 100 रहेगा, 100 to 600, यहाँ पे समझ लो लेट सपोज हो गया। लेकिन जब इतना नज़दीक रहेगा तो लाइन खींचने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा एक लाइन और इधर भी आप ले लें, ठीक है। सपोज कर लें कि y इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू हम क्या यहाँ पे सपोज करें कि हमारा कुछ y की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू हम क्या लें, तो x की वैल्यू अगर मैं 300 ले रहा हूँ तो 300 लेंगे तो इधर जाएगा, ये पूरा 300 माइनस होगा तो 1000 बचेगा, और y की वैल्यू 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो अभी देख लो, मैंने x की वैल्यू कितनी ली 300, जब 300 लिया तो x की वैल्यू हो गई 300 + 2y इज इक्वल टू 1300, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 1300 - 300, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 1000 और ये इधर हो जाएगा 2, तो 2 5 जा 10, इधर हो गया 500, तो यहाँ पे आ गया 500। इतना तो क्लियर हो गई, थोड़ी सी लंबी लाइन इधर मिल गई, अब इधर तो मिल गई, अब थोड़ा सा इधर भी हमें आना होगा, ठीक है, इसलिए हम एक पॉइंट माइनस में भी ले लेंगे। तो माइनस में क्या लेंगे, हम सीधे 200 माइनस में ले रहे हैं। अगर माइनस में 200 हम ले रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कितना हम ले लें 2, अगर 100 लेंगे तो 1400 जो आएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एकदम ही नज़दीक ही आएगा, तो थोड़ा सा हम और ज़्यादा लेंगे 13 14 15 16, ठीक है। तो इधर भी 300 ले रहे हैं, -300
-300 अगर हम ले रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ना, तो -300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो 2y इज इक्वल टू 1300 प्लस 300, 2y इज इक्वल टू 1300 प्लस 300, 2y इज इक्वल टू 1600। आप जानते हैं 2 8 जा 16, और यहाँ पे क्लियर हो गया। जब x की वैल्यू -300 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 800, वो भी बड़े आराम से। अब इस रेंज में भी आ रहा है 0 टू 800, 0 टू -800, इसी के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा आएगा, आप लाइन आपकी खींचेंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा। जब दो एक्सिस यहाँ पे इस तरह से मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जब दो एक्सिस नहीं मिलती है तो कम से कम 4-5 पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स आराम से आपके मिलने चाहिए, और भी बड़े आराम से थोड़े थोड़े दूर पे, ताकि इससे क्या होगा, आपका ग्राफ एकदम परफेक्टली बनेगा, कोई उसमें उफ नहीं कर पाएगा और कोई नंबर काट नहीं पाएगा। इसलिए मैं ये सब इतना नौटंकी बता रहा हूँ। क्लियर है? तो अगर आपके पास इस तरह से करना होगा कि आप ज़्यादा मगजमारी में, ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना चाहते हो, इस तरह से कर लेना, लेकिन 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 नहीं लेना चाह रहे हैं तो इस वाले रेंज में आपको लाना होगा कि 0 to 800, 0 to -800। अब आपका ग्राफ अगर 1000 का भी इजाज़त दे रहा है तो उसके हिसाब से करिए, लेकिन मेरा जो ग्राफ है वो 0 to 800 का कह रहा है कि इतना ही आप करिए, तब आपका सही से दिखेगा, सही से आप कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला हमारा मेथड सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे x एंड y की वैल्यू लिखेंगे, और क्या, x एंड y की वैल्यू लिखेंगे, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, अभी आप कहेंगे ये सब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 650, यहाँ पे 100, यहाँ पे 600, यहाँ पे 300, यहाँ पे 500, यहाँ पे -300। जब -300 हमने लिया तो यहाँ पे क्या आया 800। ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये तो सब था रफ वर्क, समझ गए ना। ये पूरा क्या है, रफ वर्क है। आपको करना क्या, देखो साफ साफ एकदम सुंदर सा ये इतना और इतना दिख रहा है। अब सेकंड वाले का भी करेंगे और इतना सुंदर सा ये दिखेगा, उसके बाद हम ग्राफ करेंगे। तो ये तो है रफ वर्क, और यहीं पे रफ वर्क करके आपको ग्राफ छोटा छोटा बना के चेक करना होगा कैसे क्या आ रहा है। समझ गए? तब आपके एकदम समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये 1300 है, क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी 1300 है, लेकिन थोड़ा सा x एंड y, x सेम है, लेकिन यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। जब 1300 है तो सबसे पहले अगर हमें समझना हो कि 0 रखकर क्या आएगा, जैसे मतलब फर्स्ट वाले में हमने किया था 0 रखा था x की वैल्यू, तो y क्या आया 650, और जब y की वैल्यू 0 रखी तो 1300 आ गया। तो उस हिसाब से अगर आपको करना हो कि मतलब हमें 200 वाले हिसाब से करना है और कोई दिक्कत हमें नहीं आएगा, तो उस हिसाब से करने के लिए अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 3y इज इक्वल टू 1300, और ये y की वैल्यू आएगी 1300 डिवाइड बाई 3, और ये हमारा आएगा 433.3333, जो कि सही नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें इतना पॉइंट्स में नहीं चाहिए, हमें साफ साफ अच्छे से वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए हम x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू 0 रख सकते हैं। यस, y की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1300 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट वाले के लिए है कि जब आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 आप सपोज करेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, 0 टू, हमारे जो ग्राफ की औकात है वो है 0 to 800 और 0 to -800, मतलब x और y की कोई भी वैल्यू है वो 800 और -800 के बीच में 0 से यहाँ पे लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस हिसाब से देखेंगे। तो हम x की वैल्यू क्या लें जिससे हमारा इस रेंज में आए, तो x की वैल्यू हम 100 अगर सपोज करते हैं, ठीक है, 100 हम अगर सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इधर, तो ये होगा 1200, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। तो इसे दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा आपको, तभी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि x की वैल्यू 100, ठीक है, x की वैल्यू 100, तो प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 1200, 3 4 जा 12, तो y इज इक्वल टू 400, वो भी बड़े आराम से y इज इक्वल टू 400। अब उसके बाद बताओ जल्दी से, अब हम x की वैल्यू क्या रखें जिससे 3 से ये डिवाइड हो जाए। तो आप जानते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ा लो क्योंकि 100 की बात हो रही है, और 3 4 जा 12,
ये हो गया ना, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, ये आपको बताने के लिए सब है, ये सब आपके बताने के लिए है। आपका जो अभी होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ये समझ लो रफ वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें अगर 3 4 जा तो 12 हो गया, तो एक बार हमने यहाँ पे 100 रख लिया कि हमारा 1200 आ गया। अब हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन है कि हमारा किसी हिसाब से यहाँ पे 900 आ जाए। अगर 900 यहाँ पे लाना है तो मतलब इसको 400 x की वैल्यू लेनी होगी। जब 400 लोगे तो इधर जाएगा तो माइनस करोगे तो 900 बचेगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे 400। जब x की वैल्यू 400 करोगे तो ये हो गया 400 प्लस 3y इज इक्व टू 1300। अब ये हो गया 3y इज इक्व टू 1300 माइनस 400, तो ये हो गया 3y इज इक्व टू आपका क्या हो जाएगा 900। 3 3 जा 9, वो भी बड़े आराम से y की वैल्यू 300 आ गई। y की वैल्यू 300 आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्राफ इस तरह से रफ में करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 100 है तो ये है 400, x की वैल्यू अगर 400 है तो ये है 300। यहाँ पे लगभग ये इतना आ रहा है, तो ठीक है, इतना तो आ गया। लेकिन अब इस तरह से कोई वैल्यू ले ले माइनस में कि इधर भी आ जाए, तो इधर क्या लेंगे, अगर x की वैल्यू आप -100 ले लें तो इधर 1400 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर x की वैल्यू -200 ले रहे हैं तो इधर 1500 हो जाएगा, जो कि 3 से आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, माइनस का 200 ले रहे हैं, तो ये आएगा 500। तो आपको दिखा भी दूं, x की वैल्यू अगर -200 ले रहे हैं प्लस 3y इज इक्व टू 1300, तो 3y इज इक्व टू 1300 प्लस 200, तो ये हो गया 3y इज इक्व टू 1500। 3 5 15, ये हो गया y इज इक्व टू 500। ठीक है, इतना तो हमारा आ गया। अब हमारे पास ये हो गया। अब इधर क्या -200। अब आपकी लाइन बहुत ही प्यार से खींची जाएगी और आपका इक्वेशन एकदम बढ़िया से ग्राफ, आई मीन टू से दैट रफ बनेगा। अब यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। इतना ये सब आपका हो गया। यहाँ पे हमको सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है, 100, यहाँ पर 400, ये हो गया, और यहाँ पर 400, यहाँ पर 300, और यहाँ पर -200, और यहाँ पर 500। इतना हो गया। अब ये सब कोई नहीं देखेगा और ना आपको दिखाना भी है, बस आपको इतना ही दिखाना है। इतना काम हो गया। इतना तो काम था अलजेब्रिकली, और इतना हो गया ग्राफिकली। बस ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, हमारा आंसर एकदम कंठस्थ तरीके से बढ़िया से आएगा। जितने नंबर का होगा उतना नंबर आपको मिलेगा एकदम बढ़िया से। ये वाला समझ गए आप। अब चलो अपने ग्राफ पे चलते हैं। तो हमारा जो ये ग्राफ है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, स्केल क्या लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज लिया है, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज लिया है, तो 100 का हमने काम किया है, वो भी बड़े आराम से, और हमने अपना रेंज माना। अगर देखो 800 से मैंने ज़्यादा रेंज मान लिया होता, ठीक है, ज़्यादातर ये 900 तक आ सकता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। एक ब्लॉक छोटा ही रहे, 1 यूनिट इधर छुट्टी रहे, इधर भी 1 यूनिट छुट्टी रहे, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कि मेरा रेंज जो है वो 800 तक आएगा। आपका अगर ग्राफ और बड़ा हो तो आपका रेंज और बढ़ सका और बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से हुआ, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो है 0 to 650, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, y पर 650 इधर आया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आया 650, वो भी बड़े आराम से। अब x की वैल्यू अगर 100 है तो y की वैल्यू क्या है 600 है, यहाँ पर आ गया, वो भी बड़े आराम से। अगर x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू क्या है 500, ये है, वो भी बड़े आराम से। अगर x की वैल्यू -300 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है -300 इधर, तो y की वैल्यू क्या है 800, यहाँ पे -300 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 800 यहाँ पर, ठीक है। इसको आप आगे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या था 100 अगर आप लेंगे तो ये आएगा 700, क्लियर है ना। तो यहाँ पर समझ लो ये आ गया -300, अगर आप ले रहे हैं तो ये आ गया आपका 800। इतना हो गया काम। अब सेकंड वाले में क्या है, अगर x इज इक्वल टू 100 है तो y इज इक्वल टू 400 है, यहाँ पर ये आ रहा है। अगर x की वैल्यू 400 है तो y की वैल्यू क्या है 300 है, ये यहाँ पे आ रहा है। अगर x की वैल्यू -200 है तो y की वैल्यू क्या है 500 यहाँ पे है। इसको हमने क्या किया, अपने रफ, आई मीन टू से दैट, अपने स्केल से मैच करा लिया और ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा और आगे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये इसका इतना बन गया, वो भी बड़े आराम से। इसी तरह से इसको भी 1 2 3 पॉइंट्स को हमने ऐड कर दिया, मिला दिया, मैच करा दिया, हमारा ये दूसरी लाइन मिल गई हमें, वो भी बड़े आराम से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -300, 800, क्लियर है। आपको एकदम लाइन मिल गई। आप यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, क्या,
एक्स प्लस 2y इज इक्व टू 1300, ये इसका हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 3y इज इक्व टू 1300, ये हो गया। ठीक है, तो कुछ आपको दिख रहा होगा, आपका पूरा आंसर एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, पूरा आंसर आपका एकदम कंप्लीट हो गया। अब इसीलिए मैंने 800 लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, मेरे ग्राफ की औकात नहीं है, रेंज नहीं है। इतना हमारा पूरा क्लियर हो गया। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, मतलब एक बैट का दाम क्या है और एक बॉल का दाम क्या है। तो इतना आपका आंसर क्लियर हो गया, एग्जाम में इतना ही करना है। लेकिन जब आप इतना कर ले जाएंगे तो आपके दिमाग में कीड़ा दौड़ेगा, वो कहेगा यार इतना तो मेहनत कर लिए, लेकिन अभी हमें पता नहीं चला एक बैट का दाम क्या है, एक वाई और एक बॉल का दाम क्या है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको अलजेब्रिकली दिखा देना था यहाँ तक, और ग्राफिकली इसको और इसको दिखा देना था। ठीक है, और आपका काम फिनिश। लेकिन हमें जानना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक बैट का और एक वाई बॉल का दाम क्या है। तो इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमें एक बैट्स का और एक बॉल का दाम पता चल जाए, तो हमें दोनों इक्वेशन लेनी होगी। जो बड़ी इक्वेशन है, मतलब ठीक है, चाहे जो ले लो x प्लस 2y इज इक्व टू 1300, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्व टू 1300। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब कोई एक जो आपके पास वो वेरिएबल्स है उसको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना। तो इसको मैं अगर इसमें मैं से इसको माइनस करूं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर माइनस करूं तो इस तरह से, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अब 2y माइनस 3y, तो माइनस का y बचेगा, अब यहाँ पे 0 बचेगा। अब अगर माइनस इधर है तो इधर लेके जाओगे तो y इक्वल टू 0 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया ना, समझ गए। तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो इससे क्या पता चला कि कॉस्ट ऑफ वन बॉल 0 रुपीज है। इससे ये पता चला कि अगर आप बॉल्स, सिर्फ आप बैट्स खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको फ्री में बॉल्स दिया जा रहा है। समझ गए ना, एक बैट्स के ऊपर लगता है 3 बॉल्स, यहाँ पे 2 बॉल्स फ्री दे रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर 1 बैट्स इन्होंने खरीदा तो 3 बॉल्स फ्री में मिल रहा है इनको। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बॉल्स का दाम इन्होंने लिया ही नहीं है। ठीक है, जहाँ से जिस दुकान से खरीदा, इस कोच ने खरीदा है, उसने बॉल्स का दाम नहीं लिया है। अब x की वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 हमने इसमें पुट कर दिया, y की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 1300। तो पूरा जो दाम है, ठीक है, एक बैट का जो दाम है भाई साहब वो है 1300। क्या बात है, इतने महंगे महंगे बैट मिल रहे हैं। ठीक, ये हो गया। और हमारा गेट तो फ्री में भाई मिल रहा है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था, क्वेश्चन के अपार्ट था, क्वेश्चन के अलावा था, आगे का पार्ट था जो हमारे दिमाग में कीड़ा घूमेगा कि एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक बैट का दाम हो गया 1300 रुपये और एक बॉल का दाम हो गया 0 रुपये, मतलब फ्री में ये दे रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा सब कुछ काम। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकेंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।